ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्नावली 2.c। ये मैथ का क्वेश्चन है और प्रश्न संख्या 24 कहता है कि दी गई राशि में कौन सी सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरे पूर्णांक में निकल जाए उसी को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ये 56 जो है 56, हेलो 56, ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो पूर्णांक में नहीं निकलेगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब जब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसमें किस सबसे छोटी संख्या से भाग दें कि ये भागफल जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो 56 है ना 56, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। डियर स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। वेरी गुड। तो 2 से हम इसको डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 28 आएगा, है ना। फिर डियर स्टूडेंट्स इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से फिर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो 14 आएगा। कितना? फिर अगर हम इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो 7 आएगा। यानी कि अगर हम 56 को लिखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ओके, 56 को हम ऐसा लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स प्लीज मेंटेन साइलेंस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको भागफल में पूर्ण वर्ग संख्या लाना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या वो गुना के जोड़े में रहता है। जैसे ये 2 गुना 2, ये 2 दूनी 4 जो होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 4 क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। फिर इधर हम देखते हैं एक और 2 है जिसका जोड़ा नहीं है और ये 7 भी है जिसका जोड़ा नहीं है। तो बच्चों जिनका जिनका जोड़ा मिल जाता है उसको रहने देते हैं, लेकिन जो जोड़ा में नहीं रहता है, जो भी यहाँ पर अभाज्य संख्या जोड़े में नहीं रहता है, उसी से हम इस संख्या को भाग देंगे तो भागफल पूर्ण वर्ग बनेगा। अंडरस्टूड? तो अगर हम यहाँ पे इस दोनों को हटाना है, 2 और 7 को हटाना है, तो क्या करेंगे? 2 गुना 7 से भाग दे देंगे। अंडरस्टूड? तो ये 2 7 गुना 2 क्या होगा? 7 दूना 14। 14 से यदि हम भाग करेंगे, ये 7 7 कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना? कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो बच्चों हम 4 जो बचेगा ना ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि 2 गुना 2 ये 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो हम इस संख्या में इस 56 में भाग किससे देंगे? 14 से। किससे देंगे? क्योंकि इन दोनों का यहाँ पर 2 और 7 का जोड़ा नहीं है, तो जिनका जोड़ा नहीं रहता है उन्हीं के गुणनफल से हम इस संख्या को भाग देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमको समझ में आ गया कि 56 को अगर हम 14 से भाग दे दें, 56 को अगर 14 से भाग दे दें तो भागफल हमारा 4 आएगा। कितना आएगा? 14 चौके 56। और ये बच्चों 4 जो भागफल आया, ये क्या आया? भागफल। और ये भागफल जो है 4, ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या यहां पर क्या निकल गया? 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? 4। अब देखिए 4 पूर्ण वर्ग संख्या निकल गया हमारा, जिसका वर्गमूल कितना होगा? 2। 4 का वर्गमूल 2। लेकिन हमें यहां पर हमारा आंसर ये 4 नहीं होगा, ये 4 पूर्ण वर्ग संख्या निकला है, लेकिन हमने भाग किससे दिया? 14 से। किस छोटी संख्या से भाग दिया? लिखेंगे अतः 14 से भाग देने पर, हाँ 14 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा।
ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमारा आंसर कितना हो गया 14। और एक उदाहरण देखते हैं। दूसरा प्रश्न कितना है 242। तो देखिए बच्चों अब 242 है। 242 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अच्छा ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है इसको भी जांच करने के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड ही करते हैं। क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों 242 का। डियर स्टूडेंट्स सचिन कुमार स्टैंड अप, सचिन स्टैंड अप, बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? कोई नहीं बताएंगे, हिंट देंगे, बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? नहीं पता? जब हम यहां बता रहे हैं तो आप उधर हल बात कर रहे हैं आपस में, और अभी जब मैं पूछ रहा हूं तो अभी बताया था ना जी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, याद रखो, क्लास में अटेंशन रखो बच्चों। तो 2 से हम इसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए बच्चों ये हम 2 से अगर डिवाइड करने का कोशिश करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक विषम संख्या है यानी कि 1 है, इसलिए 2 से हम इसको विभाजित नहीं कर सकते। 3 से करने के लिए हमारा रूल क्या है कि अंकों का योग देखते हैं, तो अंकों का योग यहाँ पर 4 होगा जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से होगा। किससे? 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं 242 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 11 गुना 11। अगर हम इसको गुना करेंगे तो 242 आएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर 11 और 11 ये दोनों जोड़ा में है। क्या में है? जोड़ा में है, यानी कि 11 गुना 11 121 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें 242 में किस चीज से भाग देना पड़ेगा? 2 से। ये इसका जोड़ा नहीं है इसीलिए इसी से भाग देना पड़ेगा 2 से। किससे? अगर हम 242 में 2 से भाग करें तो 2 एकम 2, शेष बचेगा 0, फिर 4 लिखेंगे, 2 दूनी 4, और फिर 2 लिखेंगे, 2 एकम 2। तो हम देखते हैं कि हमारा भागफल 121 आया जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि 21 का वर्गमूल 11 होता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमने भाग किससे दिया 242 को? 2 से भाग दिया, तो यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा? लिखेंगे अतः 242 में 2 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है बच्चों, 2 से भाग देने पर यही हमारा 2 आंसर होगा। ठीक है, जो जोड़ा में नहीं रहता है उसी से भाग देंगे। यहाँ पर 2 जोड़ा में नहीं है उससे भाग दिया, यहाँ पे 7 और 2 ये जोड़ा में नहीं है तो 7 दूनी 14 से भाग दिया। अंडरस्टूड? कितने लोगों को समझ में आ गया?